तो चलो आज जो है हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले टॉपिक करते हैं कि हम लोगों का जो है वो कॉन्सेप्ट है अकाउंट का, है ना। सब अकाउंट्स तो बोलता है बट हम लोगों को पढ़ना तो अकाउंटिंग होता है, याद रखना। तो अकाउंट्स को जब 12 का अकाउंट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो 12 का अकाउंटिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज हम स्टार्ट करें और आज ही के आज खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा अकाउंट्स में ना कि हम लोग अकाउंट्स के किस बुक को कितने तरीके से पढ़ें, ठीक है ना। आप लोगों को ही पता हो, चाहे वो आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप वो सीबीएसई के बच्चे हो, आप लोगों को पता है कि 20 मार्क्स का ये जो है 20 मार्क्स ये आपके स्कूल के पास है, वो प्रैक्टिकल में देगा। आप क्या क्या देगा वो आप लोग समझना अपने तरीके से, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेहनत करवाने आया हूं, बाकी के बचे 80 मार्क्स के। तो 80 मार्क्स तब आपका बहुत अच्छे तरीके से आएगा, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ बोलने की बात नहीं है। लास्ट हम लोगों के बैच से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। ये कोई बना बनाया हुआ बात नहीं है, आप जाके हम लोगों के इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि यहां से डायरेक्टली एसआरसीसी में सेलेक्ट हुए हैं, हिंदू कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं डीयू के लिए। तो आप लोग इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करना कि क्या मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और किस तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं। बस आप एक स्ट्रेटजी को समझने का कोशिश करना बच्चा। अगर आप स्ट्रेटजी समझ लिए तो आपका बोर्ड में 110% है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो बाकी के 80 मार्क्स के लिए जो मैं बात कर रहा हूं ना, हम लोग सबसे पहला चीज क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि बचपन में ना एक वर्ड था इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड के लिए मैं अपने टीचर से बहुत पिटाया हूं। क्यों पिटाया उसका रीजन पता है? वो बड़ा वाला वर्ड ना याद ही नहीं होता था मेरे से। मतलब ऐसा हो गया था कुछ दिन तक के लिए, मतलब मुझे लगता है 7-8 दिन तक ऐसा हो गया था कि बस अपने क्लासरूम में घुसता था और हाथ सामने कर देता, सर आज मार लो। ये 5-6 की बात है। वर्ड इंपॉर्टेंट मेरे को याद ही नहीं होता था। तो बात ऐसा है ना कि पढ़ने में मैं आप लोगों से भी सबसे बड़ा आलसी था। तो बात ऐसा है कि इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे को याद कैसे हुआ, इस चीज को समझना। जब जब देख रहा हूं कि भाई डेली पिटा रहा हूं, डेली पिटा रहा हूं, याद ही नहीं हो पा रहा। और याद रखना, पढ़ाई करने के लिए आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी आप पे प्रेशर डाल लें, जब तक आपका माइंड नहीं कहेगा कि भाई मेरे को पढ़ लेना है, तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे। कोई चाहे कितना भी आपसे जबरदस्ती करवा ले। आप दोस्त को दिखा मतलब बोल सकते हो दिखाने के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, डेली आप जाके अपने 10 घंटा बुक खोल के बैठो, उससे पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई आप आधा से 1 घंटा मेरे साथ कर लो या खुद ही कर लो भाई, लेकिन थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी समझना, जो मैंने बताया कि अगर मेरे को टीचर पीटते थे तो मैं उसका क्या निकाला, भैया बोला कि यार बार बार बड़ा वर्ड है याद ही नहीं हो पाता, तो मैंने उसको तोड़ दिया। उसको क्या किया, IM कर दिया अलग से, PORT कर दिया अलग से, और ANT कर दिया अलग से। जब इस बड़े वर्ड को छोटे में तोड़ तोड़ के मैंने पढ़ना सीखा ना, तो तीनों को जब साथ में अटैच किया तो याद हो गया। IM PORT ANT इंपॉर्टेंट हो गया भाई, समझ गए। तो ये नॉर्मल जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। बहुत लोगों ने, मेरे स्टूडेंट लोग भी बोलते हैं कि सर कुछ मोटिवेशनल बताइए। भैया मोटिवेशन आपके अंदर खुद है। मोटिवेशन दुनिया का कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट्स किसी बच्चे को नहीं दे सकता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको पाथ दिखा सकते हैं कि बेटा ये गलत रास्ता है, आप सही पे चले जाओ। अब जाना ना जाना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये चीज समझने का कोशिश करेंगे कि हम लोगों को पढ़ाई किस तरीके से करना है। देखो, जब आपके पास बुक है, आप स्टेट बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई में हो, अगर सीबीएसई में हो तो आपके पास 3 बुक होगा पार्ट का, अकाउंट्स का। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, है ना। पार्ट ए में हम लोगों को पढ़ना है पार्टनरशिप। पार्ट बी में हम लोगों को पढ़ना है कंपनी रिलेटेड सारा चीज। और पार्ट सी में हम लोगों को पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब सॉरी, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप इसको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज को देखने से हम लोग का पढ़ाई नहीं हो जाएगा।
आप अभी इस लेवल पर आ गए हो कि अब आप रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ, तो रिवीजन करने के लिए आपको खुद ये जानकारी होनी चाहिए कि इन तीनों पार्ट में आपका कॉन्फिडेंस किस पार्ट में सबसे ज्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पार्टनरशिप में मजा आता है पढ़ने में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कंपनी में पढ़ने में मजा आता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मजा आता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पूरे बुक में ही मजा आता है, और साथ ही साथ भैया कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं पढ़ने में ही मजा नहीं आता। ठीक है ना, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा क्योंकि एक बेटर रिजल्ट तो देना है भाई, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए एक अच्छा रिजल्ट देना है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे बस मैं ये आपसे डिस्कस आज करूंगा। फिर बैक टू बैक आप मेरे साथ वीडियो से जुड़ते चले जाना, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आए मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होऊंगा। ठीक है ना, और ऐसा जो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारा वीडियो हम लोग का रिकॉर्डेड तो रहेगा ही रहेगा, बट बहुत सारे क्लासेस में मैं आपके साथ डायरेक्टली लाइव भी आऊंगा। ठीक है ना, तो अब टाइम बचा नहीं, तो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखो आगे का मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पहले पार्ट ए की बात करता हूं। पार्ट ए में जब हम लोग पार्टनरशिप में चलेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप में चलेंगे तो सबसे पहला जो क्लास हम लोगों का रहेगा ना, सबसे पहला क्लास हम लोग इसके करेंगे थ्योरी का। थ्योरी में पार्टनरशिप पूरी तरीके से हम लोग कर लेंगे कि भैया पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप डीड कितने होते हैं, सॉरी कितने किस तरीके के डीड होते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, फिर पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं, इन सारे चीजों के बारे में, मतलब थ्योरी पूरा का पूरा निचोड़ लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी से रहता है। अगर आप लोगों के एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ गया कि डिफाइन पार्टनरशिप एंड राइट इट्स फीचर, तो वो भी लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। और A to Z किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट आए, प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल में आना, जो भी डाउट होगा पूछना, इधर से 100% मैं श्योर करता हूं कि उसका आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो थ्योरी के बाद जब हम लोग मान लो कि फंडामेंटल पे चलेंगे, एक हम लोगों का एक चैप्टर है ना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में, सॉरी, पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में फंडामेंटल में हम लोग ये देखेंगे कि बिजनेस को पार्टनरशिप में किस तरीके से चलाया जाता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को, कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, पास एडजस्टमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, किस तरीके का उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर सेकंड चैप्टर पे चलेंगे, क्या चीज, गुडविल, गुडविल को किस तरीके से पढ़ना है, उसका एग्जाम मतलब उसका आप बोल सकते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से याद करना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आप बिल्कुल साथ बने रहना, उसी के लिए मैं बस आया हूं आज, है ना। फिर गुडविल के बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिजोल्यूशन, हर एक चीज को पार्ट बाई पार्ट हम लोग पढ़ते चलेंगे। बट मैं आपसे बस इतना ही वादा लेना चाहता हूं कि जिस भी तरीके से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, आज से वीडियो शाम में जाए चाहे कल से जाए, वीडियो जब से आपसे चालू जाएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि अपना आधा घंटा पौन घंटा निकालना यार पढ़ने के लिए। और इतना तो गारंटी है कि अगर रेगुलर पढ़ लोगे तो आपको जब जनवरी से, मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि काम आप लोगों को दिखना चाहिए, नाम और बोली बहुत लोग का दिखता है। जनवरी के बाद क्या मैं करूंगा, आप लोगों को टेलीग्राम पर सेट भेजना चालू करूंगा, क्वेश्चंस का सेट, जिस भी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक सेट भेजूंगा, जिसका आप आंसर मेरे को बनाकर भेजोगे तो डायरेक्टली मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। बहुत सारा ऐसा भी वीडियो है जो कि इंडिया के बहुत अलग अलग कोने तक भी पहुंचे हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम अब बहुत नजदीक आ गया है, सो प्लीज हम लोगों के साथ जुड़कर अच्छे तरीके से पढ़ें। और एक साथ ही साथ बहुत बिग अनाउंसमेंट मैं आपके साथ कर दूं कि अकाउंट्स के साथ साथ आपको जो है इको का भी वीडियो, इकोनॉमिक्स का भी वीडियो जो है आज शाम या कल सुबह से आप लोगों को मिलता चला जाएगा। और वो इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो जो है दिल्ली से एक टीचर है जिनका कि नाम मैं बता दे रहा हूं आपको, सौरभ आर्या सर,
सौरभ आर्य सर जो है वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स का जिम्मेदारी ले रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सो प्लीज सपोर्ट उनको भी करते रहना, और हम लोग भी साथ में एक वीडियो में आएंगे। वो दिल्ली से कनेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे रिक्वेस्ट पे आ रहे हैं कि अपने बच्चों को, द एमर्ज के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ले जाएं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और प्लीज जल्दी से जल्दी वीडियो जैसे ही आए आप लोग प्लीज यार अपना उसका सपोर्ट देना, ठीक है ना। थैंक यू। बहुत ही जल्द मैं मिलता हूं वीडियो के साथ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू।